आशुतोष तिवारी। और आज आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही जानदार कथा के साथ, जो आप लोगों को थोड़ा विचार करने पर मजबूर करेगी। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले थोड़ा सा इस भारतीय संस्कृति के विषय में समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो संस्कृति है, ख़ास तौर पर जो भक्ति प्रधान ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं, उनका ये कहना है कि जो प्रारब्ध की बिना प्रयास से मिल जाए, जिसमें ना हमें खुशी हो और ना किसी प्रकार की कोई प्रसन्नता हो, ऐसे कर्मों से भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। और अक्सर जो चीज़ें हमारे भाग्य में नहीं हैं और अगर हम ज़बरदस्ती किसी येन केन प्रकार उन्हें सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उनके जो परिणाम होते हैं वो बहुत घातक होते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत की जब शुरुआत होती है तो महात्म्य में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण की जिसका नाम आत्मदेव था और उसकी पत्नी धुंधुली की, जो बहुत ही कलह प्रिय और बहुत ही दुष्ट स्वभाव की एक स्त्री थी। और बहुत अच्छे परिवार से और बहुत अच्छे कुल से होने के बावजूद भी इन दोनों दंपतियों से एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर समाज इस कथा को अपने जीवन में उतारे और इसको समझने की कोशिश करे तो बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। जैसे कि आत्मदेव एक बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था और उसकी जो धुंधुली नाम की पत्नी थी, वो बहुत पतिव्रता थी और बहुत ही अच्छे कुल और ख़ानदान से थी। दोनों बहुत ही अच्छी प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहे थे, पर कई वर्ष बीत जाने पर भी दोनों को किसी तरह की कोई संतान की उपलब्धि नहीं हुई थी। इस वजह से आत्मदेव काफ़ी दुखी और खिन्न रहा करता था। एक समय ऐसा आया कि वो बेचारा अपने घर से बाहर निकला इस उद्देश्य से कि आज या तो संतान की प्राप्ति होगी या तो देह त्याग दूंगा। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया जब वो एक नदी के किनारे बैठा और वहाँ उसे एक यति, एक सन्यासी मिला। उस सन्यासी ने उसके माथे की रेखा को पढ़ी आत्मदेव की और उससे पूछा कि वत्स, आखिरकार तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो उसने तमाम सारे कारणों को गिनाते हुए कहा कि इस संसार में बिना पुत्र के, बिना संतान के होना एक बहुत ही दयनीय और बहुत ही दरिद्र जीवन है। आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। सन्यासी ने उसको उसके कपाल की, उसके माथे की मस्तक रेखाओं को देख करके कहा कि बेटा, 7 जन्मों में, आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारे किसी भी प्रकार की संतान सुख की कोई आशा नहीं है। तो अच्छा ही यही होगा कि रे मुंचाद कुटुम्बासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। बेटा, अगर अच्छा होगा कि तुम इस कुटुंब की आशा को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लो, तुम्हें बहुत शांति भी मिलेगी और बहुत खुशी भी मिलेगी। पर विप्र अपनी बात पे अड़ गया और उसने कहा, महाराज, अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे और मुझे पुत्र नहीं प्राप्त कराएंगे तो मैं आज आपके सामने ये जान दे दूंगा, ये शरीर त्याग दूंगा। अब जो यति था वो बड़ी दुविधा में फंसा कि अगर मैं इसको आशीर्वाद नहीं देता तो ये अपने प्राण त्याग देगा, और अगर ये मेरे सामने प्राण त्याग देगा तो बड़ा नुकसान होगा और इसके भाग्य में संतान भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया अंदर ही अंदर, और वो जो एक फल था उनके पास, उन्होंने आत्मदेव को देख करके कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि जो चीज़ भाग्य में ही नहीं है, अगर आप ज़बरदस्ती उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो भाग्य में और कर्म करने के बाद केवल दुख ही प्राप्त होगा। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब तक आप अपने मन में स्थित सभी तरह की वासनाओं को और कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे, आपको भक्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती, आप कर्म योगी नहीं हो सकते, आप भक्ति योगी नहीं हो सकते। यद्यपि ये सुनने में बहुत, आज के ज़माने में बहुत ख़राब लगेगा, पर इसके बाद क्या हुआ आप उसको भी सुनिए। उसके बाद आत्मदेव बहुत प्रसन्नता के साथ उस फल को लेकर के आया और उसने अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी को देने के बाद कहा कि अब वर्षों से जिस फल का हमें इंतज़ार था आज वो पूरा हो जाएगा। इस फल को खाने के बाद तुम गर्भवती हो जाओगे और हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। और इतना वो फल दे करके आत्मदेव भिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्यत्र स्थानों पर निकल गया। और इसके बाद मैंने कहा कि जो कि भाग्य में था नहीं, तो उस स्त्री की बुद्धि पलट गई और वो सोचने लगी कि प्रसव में तरह तरह की पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, अच्छा तो ये होगा कि ये फल मैं गाय को खिला दूँ, क्योंकि अगर मुझे पुत्र हुआ और कहीं वो शुकदेव हुआ तो वो गर्भ में ही पड़ा रहेगा। प्रसूति में तरह तरह की पीड़ाएं होती हैं, तरह तरह का कष्ट होता है, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं संतान ही न उत्पन्न करूं। और ये होने की वजह से उसने वो जो फल था वो अपने घर के बाहर खड़ी एक गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का वो नाटक करती रही। गर्भ होने के बाद जो उसकी स्वयं की बहन थी सगी, उसका वो पुत्र ले आई और अपने पति से कहा करती कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मैं दूध पिलाने के लिए अपने बहन के घर चली जाया करूँगी, और ऐसा ही वो करती रही। अब जो कि भाग्य में जो वस्तु थी नहीं, अब जब वो प्राप्त हो गई बड़े ही
यतन से तब उसके परिणाम भी सुनिए। वो जो बालक बड़ा हुआ तो वो इतना दुष्ट और इतना क्रूर और इतना आतताई निकला कि वो शमशान घाट में पड़े हुए मुर्दों के हाथों को चम्मच बनाकर भोजन करने लगा। इतना दुष्ट था कि छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता था। आखिरकार सबसे बड़ा कारण तो यही हुआ क्योंकि भाग्य में था नहीं और ज़बरदस्ती ले लिया, और ज़बरदस्ती लेने की वजह से ये सारे के सारे कुख्यात जो परिणाम थे वो भोगने पड़े। और अंत में जो गाय थी जिसने वो फल खाया था उसने एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका, और चूंकि वो गाय के सरीखे उसके कान थे, इस वजह से विप्र ने, आत्मदेव ने उसको गोकर्ण नाम दे दिया, अपने पास ही रखा, वेद आदि शास्त्र पढ़ाया और बड़ा ज्ञानी बनाया। एक तरफ गोकर्ण बहुत बुद्धिमान और बहुत शास्त्रज्ञ विद्वान बना, और एक तरफ धुंधुकारी जो धुंधुली और आत्मदेव का पुत्र था वो बड़ा क्रूर और आतताई बना। और एक समय ऐसा आया कि वैश्याओं के चक्कर में फंस करके उसने अपनी सारी संपत्ति को मिटा दिया और अपनी माँ को इतना कष्ट दिया कि एक दिन उसकी माँ घर के सामने कुएं में कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। और जो विप्र थे आत्मदेव वो इतने ज़्यादा इस घटना से दुखी हुए, वो ये सोचने लगे कि बहुत अच्छा होता कि मैं कभी भगवान से पुत्र ही न मांगता, मेरे इस परिणाम की वजह से आज मुझे इतना कुछ भोगना पड़ रहा है। और अंत में जो उनका पुत्र था गोकर्ण, उसने अपने पिता की इस बात को समझा और उनसे बड़े ही मार्मिक शब्दों में, 2 छंदों में बड़ी अद्भुत बात कही। अगर आप इन छंदों को समझ लें तो आपकी जीवन की जीने की शैली आज और अभी से बदल सकती है। उन्होंने अपने पिता से कहा, गोकर्ण ने, कि देह अस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंज। मतलब कि पिताजी, आप जितनी जल्दी हो सके इस शरीर जो हड्डी मांस मलमूत्र का स्थान है, इसमें जितनी जल्दी हो सके ममता का त्याग कर दीजिए, क्योंकि इस ममता की वजह से ही आपने इतने बड़े बड़े और इतने घोर कर्म को करके आज इतने कष्ट भोगें। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। और जाया, पत्नी, पुत्र इत्यादि को में जिस प्रकार की भी ममता रूपी पास बंधों में आप बंधे हुए हैं, इनका भी त्याग कर दीजिए। पश्यानिजं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। और इसके बाद सतत एकदम वेदांत निष्ठ होकर के पल पल इस संसार को क्षण भंगुर मान लीजिए पूरी तरह से, और इसको नष्ट नासवान जान करके आप भगवान सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को, भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का, उसका रस का पान कीजिए और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ऐसा कह करके और गोकर्ण आगे कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम जहि काम तृष्णाम। आप सदैव जो है भगवान के धर्म का पालन कीजिए और काम को और तृष्णा का त्याग कर दीजिए और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर के सार तत्व यही था कि जब तक इस शरीर में आपकी आत्मबुद्धि रहेगी तब तक आप कुछ न कुछ गलत करते रहेंगे। और अगर वेदांत निष्ठ होकर के, भक्ति निष्ठ होकर के इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे तो ज़िंदगी आज से बदलनी शुरू हो जाएगी। आज से ज़िंदगी को जीने का एक नया तरीका शुरू हो जाएगा। कृपा करके वेदांत निष्ठ होइए, क्योंकि जो वेदांत में बताया गया है वही भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत में बताया गया है। श्रीमद् भागवत का अक्षर अक्षर सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। यहाँ पर जो 2 बार सार शब्द आया है वो आश्चर्य अर्थ में आया। अरे देखिए तो कितना बड़ा आश्चर्य है कि एक ग्रंथ में भगवान व्यास देव ने सारे के सारे वेदों को और इतिहासों को एकदम निचोड़ करके एक ही ग्रंथ में प्रस्तुत कर दिया। तो कृपा करके शास्त्र का सम्मान करिए, इसे घर पर लाइए, इसकी पूजा करिए, इसकी आराधना करिए। दर्शन मात्र से बहुत पावन है, बहुत पुनीत है। घर पर लाइए और अध्ययन करिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेंगी। श्री हरि शरणम।